बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट मुनीब एंड आई एम बैक विद दी अनदर वीडियो राइट नाउ। सो एज यू कैन सी के इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह एक स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट करने जा रहे हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड पे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी एक सर्विस है जिसको मैं ऑलरेडी पास में कवर करा चुका हूँ। AWS में हमारे पास सिंपल स्टोरेज सर्विस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम S3 कहते हैं, फॉर डाटा स्टोरेज पर्पस। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है और उसके अंदर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, लाइक PDFs है, इमेजेस है, वीडियोस है, कोई भी मीडिया टाइप की कोई चीज़ है। और S3 में हमारे पास एक और फ़ायदा ये होता था कि हम लोग स्टैटिक वेबसाइट भी हम होस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी हो गूगल क्लाउड पे, तो इसके लिए हमारे पास गूगल क्लाउड स्टोरेज एक सर्विस है। और क्लाउड स्टोरेज बेसिकली इज जस्ट लाइक S3। ठीक है। और GCP में हम लोग कहते हैं क्लाउड स्टोरेज, AWS में हम कहते हैं S3। ठीक है। तो गूगल क्लाउड स्टोरेज में हम लोग स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम कन्फिगर करेंगे, तब जाके हमारे पास जो वेबसाइट है वो होस्ट हो जाए। एंड देन उसको हम लोग उसके एंड पॉइंट्स हम लोग चेक भी करेंगे हमारी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। सही है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जंप इनटू GCP कंसोल। ओके, सो वेलकम बैक एंड एज यू कैन सी कि मैं अपने GCP कंसोल पर हूँ अभी। एंड लेट्स टाइप क्लाउड स्टोरेज। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गूगल क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। ओके, सो हम लोग गूगल क्लाउड स्टोरेज सर्विस पे आ गए। ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बकेट का। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई बकेट नहीं बना हुआ, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक बकेट। ठीक है। मैं इसको दे रहा हूँ TWM स्टैटिक वेबसाइट बकेट। ठीक है। और अगर मैं लेबल करना चाहूँ तो मैं लेबल कर सकता हूँ, वैसे लेबल की नीड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होना चाहिए। मल्टी रीजन करना चाह रहे हैं तो मल्टी रीजन आप करवा सकते हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी पर्पस। तो मैं काम ही कर रहा हूँ कि भाई मल्टी रीजन के बजाय मैं यहाँ पे जो रीजन ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। रीजन ऑप्शन में हमारे पास एक ही रीजन आता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ रीजन्स है। ठीक है, कि मैं बना देता हूँ इसको फिनलैंड पे। ठीक है। ठीक है, ये फॉर डेमो पर्पस कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारे पास, चाहे आप बात कर रहे हो AWS S3 की या गूगल क्लाउड स्टोरेज की, तो इसमें हमारे पास स्टोरेज क्लासेस आती हैं। ठीक है। तो हमारे पास AWS में जैसे ग्लेशियर है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, स्टैंडर्ड है, वन जोन है। ग्लेशियर की भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स आती हैं। ठीक है। डीप आर्काइव है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास GCP में ये 4 क्लासेस हैं। ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड है, नियर लाइन है, कोड लाइन है और आर्काइव है। ठीक है। इन चारों के यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो उस सिनेरियो में हम लोग स्टैंडर्ड को हम यूज कर सकते हैं। नियर लाइन आप कह लें कि बैकअप्स वगैरह अगर आपको रखवाने हो या रखने हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग नियर लाइन यूज कर सकते हैं। कोड लाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक आइडियल सिचुएशन आप यूँ कह लें कि डिजास्टर रिकवरी के सिनेरियो पे आप कोड लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कि आपका साल में जैसे 4 क्वार्टर्स आते हैं। ठीक है। तो एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में आपके जो डाटा है वो रेप्लिकेट होके दूसरे रीजन पे या आप उसको सेव करा दें अपने यहाँ पे बकेट के अंदर। ठीक है। तो कोड लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आर्काइव ये कह लें कि लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल अगर आपको डाटा आर्काइविंग रखनी हो। ठीक है। डाटा आर्काइविंग के सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यूँ कह लें कि नादरा की हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है। अब नादरा के पास पिछले 10, 15, 20, 25 जब से पाकिस्तान बना है तब से तमाम सिटीजन्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है। तो उस तरह के रिकॉर्ड अगर आपको सेव कराने हो तो उसके लिए हमारे पास आर्काइव ऑप्शन भी मौजूद है। सो स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये मुझे वो दिखा रहा है रिव्यू के तौर पे कि यहाँ पे प्राइसिंग कितनी आएगी। ठीक है। और बकेट का नाम क्या है, रीजन कौन सा सेलेक्ट किया है। ठीक है। आपका जो डाटा है वो कैसे स्टोर होगा, स्टैंडर्ड पे है। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि एक्सेस कंट्रोल का भी हमारे पास ऑप्शन आता है। ठीक है। ठीक है। प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस। ठीक है। अगर आप पब्लिक एक्सेस को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल
कोई भी यूज़र डायरेक्टली आपके S3 बकेट हो या GCP बकेट हो, उसके अंदर जो मौजूद डाटा है उसको एक्सेस ना करे, तो सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम पब्लिक एक्सेस को हम बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये चूंकि स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट का मैं आप लोगों को डेमो करवा रहा हूँ, तो ज़ाहिर है स्टैटिक वेबसाइट के केस में या सिनेरियो में ज़ाहिर है यूज़र्स की रिक्वेस्ट तो आएगी ना आपके वेबसाइट पे, और वेबसाइट बैकएंड से डाटा कहाँ आपको वो दिखाएगा, या जो भी कंटेंट है वो यूज़र्स को शो नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से इस चेक को हम हटा रहे हैं, और एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल में दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक आता है बकेट लेवल का ऑप्शन एक्सेस कंट्रोल, और एक आता है ऑब्जेक्ट लेवल का, ठीक है। हमारे पास AWS S3 में भी यही ऑप्शन है कि हम बकेट लेवल के पॉलिसी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट लेवल के भी हम लोग पॉलिसी या ऑब्जेक्ट लेवल को भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग ACL, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि हम लोग यूनिफॉर्म अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बकेट लेवल पे हम लोग पॉलिसीज या परमिशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फाइन ग्रेन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेवल पे जो हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स एक बकेट के अंदर होंगे, तो हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी चूँकि हम लोगों ने तो खैर ये पब्लिक एक्सेस हमने हटा दिया है, लेकिन खैर एक्सेस कंट्रोल की हम बात करें तो हम लोग बकेट लेवल पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। और डाटा प्रोटेक्शन को मैं फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। और डाटा इंक्रिप्शन की बात करें तो डाटा इंक्रिप्शन में हमारे पास दो तरह की कीज़ आती है, ठीक है। एक होता है सर्विस की अपनी की होती है, जो सर्विस आप यूज़ कर रहे होते हैं, और एक क्लाउड की MS की, ठीक है। तो खैर इसका जो अपना गूगल का जो अपना यूज़ हो रहा है वही इसको हम लोग एज इट रहने देते हैं हम, एंड देन हम करते हैं इसको क्रिएट। ओके एवरीवन, वेलकम बैक। एज यू कैन सी राइट नाउ दैट हमारा एक बकेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और ये देखें हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट डाटा भी कर सकते हैं, ठीक है, पब मॉडल को यूज़ करते हुए, ठीक है। और अगर हम जाते हैं अपलोड के ऑप्शन में, तो अपलोड के ऑप्शन में हमारे पास दो चीज़ आ रही है, आइदर हम फाइलें अपलोड करवा सकते हैं या फिर हम लोग फोल्डर अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर मुनीब पोर्टफोलियो मास्टर के नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मैंने क्या किया, कॉपी किया, सेलेक्ट किया। मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड देन यहाँ पे कर दूँगा अपलोड। तो ये देखें कि अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइलें अपलोड हो रही हैं, और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इसका स्टेटस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे फाइलें अपलोड हो गई हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि एज़ कम्पेयर टू AWS यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो परमिशन पे जाते हैं, ठीक है। परमिशन पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें एक्सेस ग्रांट करना होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल यूज़र्स, ठीक है, क्या आ रहा है ऑल यूज़र्स, ठीक है। ऑल यूज़र्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मुझे वार्निंग भी दे रहा है कि ऐड ऑल यूज़र्स को अगर आप ऐड करते हैं तो ये तमाम रिसोर्स को ये पब्लिक बना देगा एंड ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लाउड स्टोरेज का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्यूअर का, ठीक है। एंड देन इसको करता हूँ मैं सेव, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई पब्लिक एक्सेस आप अलाउ कर दो। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे पब्लिक एक्सेस भी इनेबल हो गया है। अब एक काम ही करते हैं, ठीक है। इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि जैसे हमारे पास AWS में हमारे पास एंड पॉइंट यहाँ पे शो कराता है ना AWS में, अब GCP में हमारे पास एंड पॉइंट जो है यहाँ पे जो है शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और बकेट नेम मेरा क्या है, यहाँ पे बकेट नेम यहाँ से उठा लूँगा, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया /index.html, ठीक है। तो इससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आइदर हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो स्टैटिक वेबसाइट है वो पोस्ट हो गई है। ये डिटेल्स है मेरी, ठीक है। अबाउट मी और रेज्यूमे पे आप जाएंगे तो ये इस तरह के जो है मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, ठीक है। ये मेरा नाम है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। नंबर जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअल नंबर नहीं है मेरा, ठीक है। ओके सो एवरीवन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। इंशाल्लाह GCP और AWS के कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं इंशाल्लाह वो मैं ले आऊँगा उसके टॉपिक्स इन अपकमिंग डेज, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड देन इंशाल्लाह हम लोग सितंबर से होपफुली हम लोग डेवऑप्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।